पर तजऊ न नारद कर उपदेशु। यह है सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, ये विश्वास। और वो क्या कह रहे हैं, तिनके वचन मानी विश्वासा, उनके वचन पर विश्वास मत करो। बस यही परीक्षा की घड़ी होती है, जब सदगुरु के वचन पर विश्वास हो। सप्तऋषि बोले कि अब हम लोग एक काम करते, शंकर जी को ही भेजते हैं, वही समझाएंगे आपको। हम तो महात्मा हैं, पर शंकर जी तो परमात्मा हैं। पार्वती जी बोले हाँ हैं। तो वो कहेंगे तब तो मानोगी। पार्वती जी बोली कि आप एक बार कह रहे हो, पर तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहां सतबार महेशु। शंकर भगवान भी 100 बार आकर कहें तो भी मैं गुरुदेव के वचन का त्याग नहीं कर सकती। विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। यह है सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। और जब पार्वती जी की ऐसी निष्ठा देखी, इसको बोलते हैं अविचल श्रद्धा। ये पार्वती है, ये गिरिजा है, शैलजा है। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवान भवान भवानी भवानी भवान दयानी महाबात वाणी सकल भूभूत ज्ञानी भवानी दयानी महावाक वाणी कलभूत ज्ञानी भवानी 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 दयानी वाणी दयानी भवानी 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 जय 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 जगदम्ब भवानी 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 दयानी महाभागवानी भवानी भवानी माता भवानी माता भवानी माता भवानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि पुलकत गा। सप्तऋषि हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम है माता। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह वचन पर विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सप्त ऋषियों ने जाकर शंकर भगवान से कहा, जो सुनाया भय मगन शिव सुनत सनेहा। शंकर जी आनंदित हो गए अविचल श्रद्धा का समाचार सुनकर। परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। पर शंकर भगवान विश्वास के रूप है,
और विश्वास की दृढ़ता जिसके जीवन में है, भगवान पर जिसका विश्वास है, उसके जीवन में प्रतिकूलता भी आती, अनुकूलता भी आती है, दुख भी आता है, सुख भी आता है। लेकिन शंकर जी दोनों स्थिति में करते क्या है? जब दुख आया, सती जाए तनु त्यागा, तो दुख आया तो शिव जी क्या करते हैं? जपई सदा रघुनायक नाम, भगवान का नाम लेते हैं। इसका अर्थ क्या है कि भगवत विश्वासी के जीवन में जब दुख आता है तो वह दुख मिटाने वाले परमात्मा का स्मरण करता है, और भगवत विश्वासी के जीवन में जब सुख आता है तो वह सुख देने वाले प्रभु पर का स्मरण करता है, ध्यान करता है। उसका विश्वास है कि दुख केवल भगवान मिटा सकते हैं और सुख केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो दुख दिया, दुख मिटेगा भगवान के नाम से, और आज मिला सुख, तो सुख में भी मन स्थिर नहीं हो रहा है। तो मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। वे भगवान का ध्यान करते हैं, समाधिस्थ हो गए। देखो, यही तो अंतर है। शंकर जी विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। ऐसी घटना आज तक नहीं घटी होगी, और विवाह का विरोध करके भी नहीं गए। वे तो विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। किसी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि शंकर भगवान तो विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। नारद जी बोले, हम तो समाधि से बाहर आए, और जब विवाह की खबर क्या कल्पना की, तब से समाधि में जा ही नहीं सके। अरे समाधि की कौन कहे, जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। पर शंकर जी अच्छा क्यों चले गए? हाँ, इसलिए चले गए। देखो, मुझे एक बात याद आई। एक ग्वालिनी थी, नाम था रामा। हमारे गुरुदेव यह कहानी सुनाते थे। तो ग्वालिन दूध बेचने जाती, तो एक अनाश्रित बालक भिक्षा मांगता था, उसका नाम था भगतू। तो ग्वालिन को दया लगी तो उसे दूध दिया। पहली बार दूध पिया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। भगतू बोला, माँ ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, इससे भी अधिक कोई चीज और स्वादिष्ट होती है? हाँ बेटा होती है। क्या? खीर। खीर और स्वादिष्ट होती है। माँ खीर कैसी होती है? उसमें चीनी डाली जाती है, चावल डाला जाता है, दूध को पकाया जाता है। भक्त बोला, माँ दूध तुम दे दो, मैं तो भिक्षुक हूं, कहीं से चावल मांग लूंगा, चीनी मांग लूंगा, आग मांग लूंगा, खीर बना लूंगा। ग्वालिन बोली, बेटा तू इस झंझट में मत पड़, तू मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खीर लेकर बनाकर आऊंगी, तेरे लिए बनाकर खीर ले आऊंगी। माँ अगर तुम नहीं आई तो अपना पता तो बता दो। ग्वालिन बोली, विश्वास कर, नहीं तो मोहल्ला मकान नंबर कुछ नहीं बताएगी। नहीं तो नाम तो बता दे, और कुछ याद ना रहे, नाम बना रहे यार। अरे बेटा मेरा नाम रामा है। भक्तों ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं आई तो नाम पूछते पूछते पहुंच जाऊंगा। अब बालक ही ठहरा। अब खीर के कारण उसको लगा कि आ जाती तो ठीक, लेकिन आएगी तो यही लेकर आएगी, कहीं नहीं आई तो इसका नाम ना भूल जाऊं। तो अब वो बैठ गया बालक निश्चल भाव से, रामा 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 रामा। अब दिन भर करता रहा, और दिन भर करते करते वृत्ति ऐसी एकाग्र हुई, भगवान के नाम का प्रभाव आ गया, अंतःकरण पवित्र था, बालक था, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। ऐसा मजा आ गया इस नाम में, ऐसा मजा आ गया। राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अब तो स्वाद मिल गया उसे, उस परम सत्य का स्वाद मिल गया। आहा, राम राम रामा 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 करते। अब दूसरे दिन ग्वालिन आई खीर लेकर। भक्तु तो रामा रामा रामा। ग्वालिन कहती है, भक्तु बेटा मैं खीर लेकर आई हूं, खीर खा ले। भक्तु कहता, ना मैया, रामा 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 रामा। अरे खीर ले ले। अब नहीं, रामा रामा रामा।
बहुत जगाया। खीर के लोभ में लिया गया नाम भी उस परम स्वाद तक ले गया कि अब इस स्वाद की कोई जरूरत ही नहीं रही। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। बस यही है। सुख का स्वाद जब जब मन को पुलकित करे, तब उसकी याद करना चाहिए जिसने ये सुख दिया है। और अगर उसकी याद में मन लग गया तो इस सुख की कल्पना कामना नहीं रहेगी, क्योंकि उस परम सुख में ही मन लीन हो जाएगा। इसी का नाम समाधि है। और शंकर भगवान, विवाह हो रहा है, पार्वती जी मिल रही हैं, वधू मिल रही है, पर दे कौन रहा है? प्रभु आप, प्रभु आप। भगवान का स्मरण करने से लगे करण रघुनायक ध्याना, समाधिस्थ हो गए। दुख में भगवान का की याद और सुख में भगवान को धन्यवाद, इससे मन भरा रहे, यह विश्वास है। शंकर जी की लग गई समाधि। अब समाधि भंग करे कौन? और समाधि भंग न हो तो तारकासुर अत्याचार कर रहा है। देखो, आपका कमरा खुला हो, आप आंख बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे हो और बाहर की कोई सुधि ना हो, दरवाजे खुले हो, तो आपके इस आंख बंद करके बैठने का लाभ दो को होगा। दो को, एक तो आपको और एक चोर को। उसको सामान ले जाने में बड़ी सुविधा रहेगी। आपको परम सुख मिलेगा और उसको सुख मिलेगा कि जब तक ये आंख बंद किए ले चलो, जितना ले जा सको। तो शंकर जी आंख मूंद कर समाधिस्थ होकर बैठे, तो शंकर जी को वह सुख मिल रहा है और एक तारकासुर को फायदा मिल रहा है कि ये जब तक इनकी आंखें समाधि में बंद है तभी तक हमारी आंखें खुली हैं, और इनकी आंख खुली तो हम गए। इसलिए तारकासुर अत्याचार कर रहा है। इंद्र को चिंता हुई तो कहा कि शंकर जी की समाधि भंग हो तब तो वे बहिर्मुख हो। तो समाधि भंग कैसे हो? तो कहा समाधि भंग, ये पूछो समाधि लगी कैसे है? अब यह भी जीवन का अद्भुत सत्य है। समाधि माने अंतर्मुखी वृत्ति, और समाधि भंग माने वृत्ति का बहिर्मुखी होना। तो समाधि लगी किसके कारण है? राम के कारण, श्री राम के कारण समाधि लगी। तो भंग किसके कारण होगी? का काम के कारण। काम व्यक्ति की वृत्तियों को बहिर्मुखी बनाता है, और राम का स्मरण व्यक्ति की वृत्ति को अंतर्मुखी बनाता है। राम जी के कारण समाधि जिन जिन को लगी, राम जी के कारण समाधि लगी। और जिसकी समाधि भंग हुई काम के कारण, काम माने कामना, बहिर्मुखी माने बाहर जाना, घर से बाहर जाना। और घर से बाहर तो वही जाता है जिसे कोई काम होता है, और जिसे बाजार का कोई काम ना हो तो आराम से घर में बैठता है। जिसे कोई काम नहीं, लोग कहते घर में क्यों बैठे? बोले कोई काम ही नहीं। काम हो तब तो घर से बाहर जाए। तो काम होने पर जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, कामना होने पर मन घर से बाहर जाता है। काम आया, अच्छा काम ने बाण चलाए, बाण 5 बाण है इसके, विषम बाण। ये काम के बाण 5 शास्त्रों ने बताए हैं, वो ठीक है। लेकिन हमें तो लगता है कि 5 तरह की कामना, यही काम के 5 बाण हैं, क्योंकि 5 ही विषय हैं और 5 विषयों की वासना है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 पंचकई प्रपंच है। ये 5 बाण शंकर जी को लगा। अच्छा कहां से लगाए? आम के पत्तों की आड़ से। अब यह भी बड़ा सुंदर संकेत है। काम जब भी किसी पर आक्रमण करता है, किसी की ओट से ही करता है। ये सीधे चोट नहीं करता, किसी की ओट से करता है। और हमें कभी कभी लगता है कि काम जिसकी ओट से चोट करता है वही भी आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है। लेकिन काम के कारण खास लगने लगता है। आम के पत्तों की ओट लेकर
चोट की, पर शंकर जी ने आम को नहीं देखा। अच्छा, काम का बाण जिसे लग जाए उसकी खुली हुई आंख बंद हो जाती है, वह जागा हुआ सो जाता है, पर शंकर जी तो छूट समाधि संभु तब जागे और नयन उघारे। उन्होंने नेत्र खोलकर चारों तरफ देखा, कहा कि आम नहीं, इसके पीछे कोई खास होगा। तब सौरभ पल्लव मदन बिलो का, अच्छा ये इसकी वजह से है। अच्छा, शंकर जी ने किया कुछ नहीं, केवल तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र से देखा तो चितवत काम भय जरी छारा। राग द्वेष रहित दृष्टि से रहित होकर, राग द्वेष वाली दृष्टि को छोड़कर अगर परमात्मा दृष्टि से जगत को देखा जाए तो कामनाएं तो अपने आप जलकर समाप्त हो जाएंगी। और शंकर जी का ये तीसरा नेत्र बीच में है, न इधर झुका है न इधर। अच्छा, कितनी अद्भुत बात है, इधर भी झुका हो तो इधर झुकना ये सिद्ध कर रहा है कि उधर भी है, पर ये तो बीच में है, न इधर है न उधर है। और ये बीच में रहना बड़ा अद्भुत है। क्या बोले, यह जो न सदविचार की स्थिति है न दुर्विचार की स्थिति, बिल्कुल बीच में निर्विचार की स्थिति है। और यह जो, और मुझे लगता है कि अगर दुर्विचार में आसक्ति है तो सदविचार में भक्ति है, तो निर्विचार में मुक्ति है, वहां कोई विचार ही नहीं। कुसंग और सुसंग, कुसंग में व्यक्ति संसार से जुड़ता है, सुसंग में व्यक्ति कुविचारों से हटकर सद्विचार में जुड़ता है, लेकिन निर्विचार में तो वह असंग हो जाता है। असंगो अयम पुरुषः, कोई जहां ऐसी स्थिति हो जाए, प्रेम उधर से चला इधर से प्राण से धारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ये दृष्टि खुल गई, ये तीसरी दृष्टि खुल गई, यह ब्रह्म दृष्टि। अब तो कोशिश भी करें, कहां है काम, चितवत काम भय उजरी छारा, पता ही नहीं। अच्छा, कामना क्यों नहीं रही, क्योंकि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई रहा ही नहीं, तो कामना किसकी। अच्छा, फिर परमात्मा वहां हो तो कामना हो, वो वहां भी है यहां भी है, कहां नहीं। इसीलिए परमात्मा लाभ जिन्हें हो गया वे पूर्ण काम है, आप काम है, परम तृप्त है। काम जलकर नष्ट हो गया। देवताओं ने समझा गए काम से, काम ही गया। तो किसी ने कहा काम, बोले काम बनेगा ही नहीं, काम ही बिगड़ गया। ब्रह्मा जी बोले फिर भी चलो, गए। अब शंकर जी की प्रशंसा की सब। पृथक पृथक तेन की प्रशंसा, पृथक 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 प्रशंसा, पृथक पृथक तेन की भय प्रसन्न चंद्र आवत तेन की प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन कीन की कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिन की, पृथक तिन की, पृथक तिन की।
सभी आए। शंकर भगवान आपकी जय हो, जय हो। आप जैसा महान कौन, आप जैसा महान कौन। आप हमारे शंकर भगवान ऐसे भी इतने में प्रसन्न। हाँ, ऑर्डर था, कहो अमर आए कहिए तो कैसे आना हुआ। महाराज आप दर्शन को आए थे, बस दर्शन। हिम्मत ना पड़े कैसे कह रहे। तो देवता ब्रह्मा जी से बोले आप कहो, आप। ब्रह्मा जी बोले हम क्यों कहे, तुम क्यों नहीं कहते, सामने आए हो तो सामना करो। महाराज हम ही लोगों में से एक ने सामना किया था, वो भी देव ही था, कामदेव। पता ही नहीं वो कहां गया। महाराज तो ब्रह्मा जी से शिव जी ने कहा कि क्या बात है, आप ही बोल दीजिए क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन देवताओं के मन में ऐसी इच्छा है कि अपने नेत्र सफल कर लें। सफल हम समझे नहीं, अभी सफल हुए नहीं, दर्शन तो करने आए हो रहे। सकल सुरन के हृदय शंकर परम ऊंचा, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हारा विवाह। ये आपका विवाह देखकर नेत्र सफल करना चाहते हैं। आपका विवाह एक क्षण नहीं लगा, किसी को कल्पना नहीं थी कैसा होगा। लोग सोच रहे थे कि मामला विचाराधीन रहेगा, हो सकता नाराज हो जाए। मना जैसे ही कहा निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह, शंकर जी बोले एवं मस्त होगा, तथास्तु होगा। देवता बड़े खुश हुए पर आश्चर्य से भर गए कि काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार। तो आपस में बोले कि समझ में नहीं आ रही बात। तो बोले तुम यहां समझने आए हो कि अपना काम बनाने आए हो। बन गया काम, खाए को समझते हो। एक देवता बोला फिर भी। शिव जी ने कहा क्या पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कुछ नहीं, बोलो। कहा ये देवता ये कह रहे हैं कि बात समझ में नहीं आई, काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। ये शंकर जी हंसने लगे, रहे इसमें तो थोड़ी छोटी सी बात है। कहा क्या। कहा यह ताकि दुनिया वाले देख लें कि हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं। यह तो शंकर जी का भाव है। वैष्णव